तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लेक्स इन यूपी। ठीक है, हम लोगों ने रिवर्स के बारे में डिस्कशन किया, रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कशन करा। अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक आ गया है लेक्स के बारे में, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैरी ऑन कर रहे हैं। बाकी जब दूसरा लेक्चर और स्टार्ट होता है तो वो जो भी लूपहोल्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स ही हमें अभी इम्पॉर्टेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी के लेक्स के बारे में। हम लोग देखते हैं यूपी के लेक में सबसे पहला नंबर है बरवा सागर लेक। क्या नाम है? बरवा सागर लेक है। ठीक है, ये ओल्ड लेक है। राजा उदित सिंह ऑफ ओरका किसने बनाया है? उदित सिंह ऑफ ओरका। ये कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, इसके आसपास जो है जराई का मठ टेम्पल है जो डेडिकेट करता है शिव पार्वती से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ बिलोंगिंग टू लेटर गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं बरवा। ठीक है, कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक, 2 पॉइंटर आपको याद रखना है। किस राजा ने बनाया था? राजा उदित सिंह। गॉट इट। फिर हमारा राधा कुंड है। ठीक है, राधा कुंड में क्या है बेटा? दिस इज सैक्रेड लेक सिचुएटेड नियर गोवर्धन मथुरा। राधा कुंड लेक जो है कहाँ पर है? सिचुएटेड मथुरा में है। मैथोलॉजिकली लिंक विद द राधा एंड कृष्णा, ये गॉडेस से रिलेटेड है। द लेक इज कंसिडर्ड टू बी होलिएस्ट रिलीजियस साइट। ठीक है, जो भगवान श्री कृष्ण है और राधा इनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, यानी कि राधा कुंड ये कहाँ पर है? मथुरा में है। ये आपको याद रखना, आगरा से 40-45 किलोमीटर है। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ से। दूसरा क्या है बेटा? कुसुम सरोवर विद द सराउंडिंग ऑफ आर्किटेक्चर बिल्ड बाय जाट महाराजा सूरजमल। किसने बनाया बेटा? जाट महाराजा सूरजमल ने बनाया बेटा। ये सब आपको ये सब पॉइंटर्स याद रखना है बेटा। कौन? राधा कुंड लेक। ठीक है, देन गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर लेक। गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर लेक ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अब पूछा जा सकता भैया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आंसर शुड भी गोविंद वल्लभ भाई पंत। ठीक है, सबसे पहले इसका काम क्या था? रिहंद डैम को एज ए रिजर्वर की तरह। रिजर्वर का मतलब क्या होता है? जहां पर पानी को स्टोर करा जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इट इज लोकेटेड पिपरी ऑफ सोनभद्र। कहाँ पर है भैया? लोकेशन आप याद रखना भैया, पिपरी ऑफ सोनभद्र, बॉर्डर ऑफ यूपी मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना। पूछा जा सकता भैया रिवर्स करके वो लोग दे सकते हैं भैया कौन सा ऐसा लेक, कौन सी ऐसी लेक है जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है? तो योर आंसर शुड भी गोविंद वल्लभ भाई पंत। ठीक है, अगर वो लोग पूछते हैं भैया और थोड़ी सी लोकेशन बता दो तो लिख देना भैया कि पिपरी ऑफ सोनभद्र, खत्म। इतना पॉइंट लिख दोगे तो गदगदा जाएगा एग्जामिनर में इसके आंसर राइटिंग में। बाकी अगर प्रीलिम्स में होता है तो लिख लेना, प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से पूछ लेंगे ये बता दो। रिजर्वर वाटर यूज टू इरीगेशन, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भैया? इरीगेशन में ही होता है। गॉट इट बेटा। रिजर्वर वाटर हैज ए हाईली एल्कलाइन ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ रन ऑफ वाटर एंड डंप फ्रॉम द नियर बाई पावर प्लांट। ठीक है, तो थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है, किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो ये आपको याद रखना, ये भी पॉइंटर सबका कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट वन इज रामगढ़ ताल। ठीक है, ये कहाँ पर? रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। तो गोरखपुर में कौन सा ताल है? रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। ठीक है, ये फ्लड प्लेन है राप्ती का। ठीक है, द लेक वॉज फॉर्म ड्यू टू चेंज ऑफ कोर्स ऑफ राप्ती। राप्ती के कोर्स जो है, कोर्स अपना चेंज करती है। कोर्स का मतलब यानी कि जो रूट है होता है, नदियाँ देखो अपना रूट जो है इस्तेमाल करती हैं, जिस रूट से आती है। कभी कभी ये रूट अपना चेंज कर देती हैं। ठीक है, बहुत से ऐसी रिवर्स हैं रूट अपना चेंज करती हैं, तो वहाँ फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। गॉट इट। अब लेक श्रंक हो गई है, क्यों? पॉल्यूशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो रामगढ़ ताल के बारे में हमने बात कर ली। फिर हमने मदन सागर लेक के बारे में पूछना है। मदन सागर लेक जो है महोबा में है। ठीक है, महोबा में है। इसको किसने बनाया था? राजा राजा मदन वर्मन।
मदन वर्मन ने बनाया था बेटा। ठीक है, ये कहाँ किसकी बनी हुई थी? ग्रेनाइट की बनी हुई थी, ग्रेनाइट की बनी हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है कीर्ति सागर लेक। कीर्ति सागर लेक क्या है? लेक वॉज बिल्ड बाय कीर्तिवर्मन महोबा। ठीक है, महोबा के जो राजा थे कीर्तिवर्मन, उन्होंने बनाया था। ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 1000 ईयर ओल्ड एंड ग्रेनाइट स्टेप्स। ठीक है, तो ये कीर्ति सागर भी महोबा में है, ये आपको याद रखना बेटा। फिर हम बात करते हैं बेला सागर। बेला सागर लेक। बेला सागर लेक क्या है? महोबा में है। कुल पहाड़ ऑफ महोबा, महोबा के कुल पहाड़ में है। कौन से राजा थे, किंग कौन से थे जिन्होंने ये बनवाया था बेटा? किंग परीक्षित, परीक्षित। ठीक है, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ये आपको याद रखना बेटा। इसके लिए किंग परीक्षित ने अपनी वाइफ के लिए, वाइफ की मेमोरी में बनवाया था, ये आपको याद रखना। ये सब पॉइंटर्स हैं, इसको आपको मिस तो करना ही नहीं भैया। ठीक है, ये क्या करता है भैया? लेक है तो ऑब्वियसली जो है वाटर सप्लाई को, जो नियर बाई हैं उनके वाटर सप्लाई को देखना। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हो बेटा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है भकीरा। भकीरा लेक। भकीरा लेक कहाँ पर है? संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में है भकीरा, संत कबीर नगर। भकीरा बर्ड सेंचुरी के पास है। लार्जेस्ट फ्लड प्लेन वेटलैंड है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना, लार्जेस्ट फ्लड प्लेन वेटलैंड है। लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड फ्लॉक साइबेरिया रीच ड्यूरिंग द विंटर। ये पूछा जा सकता भैया भकीरा बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? योर आंसर शुड बी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ क्वालिटी बताइए। ठीक है, तो आप बता दिएगा कि भैया माइग्रेटरी बर्ड जो है यहाँ पर आती हैं, कहाँ से? साइबेरिया से आती हैं। 2-3 पॉइंट इसमें लिखिएगा, क्या वो करोगे। भकीरा में 3-4 पॉइंट आपने लिख दिया, काफ़ी बेटा। पानी अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा भैया ये वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है, दैट्स ऑल, खत्म। ठीक है, सूरज ताल। सूरज ताल जो है ऑक्सबो लेक है, सिचुएटेड इन बलिया, ये आपको याद रखना भैया, ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक ऐसे होता है जब मेंडर बनता है इस तरह से, तो यहाँ पर कोई बचा हुआ पानी होता है तो उससे ऑक्सबो बनता है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लास 8 के या क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा। इट इज़ कनेक्टेड टू गंगा थ्रू द कथिया नाला। कथिया नाला से ये गंगा में ज्वाइंट होती है, ये भी याद रखना, बहुत तगड़ा पॉइंट है। द लेक इज सराउंडेड एरिया हैव बीन डिक्लेयर सूरताल बर्ड सेंचुरी। पूछा जा सकता भैया सूरताल जो है बर्ड सेंचुरी किधर है? तो योर आंसर शुड बी बलिया। ठीक है, बलिया सूरताल। ठीक है बेटा। मेनी एक्जॉटिक माइग्रेटरी बर्ड। अब देखिए ये तो आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा, प्रीलिम्स में ज़्यादा पूछेंगे भैया सूरज ताल कहाँ है, सूरज ताल कहाँ है, तो योर आंसर शुड बी कथिया। भकीरा लेक कहाँ है? संत कबीर नगर, ये तो आप लिख ही लोगे बेटा। ठीक है, बाकी एरिया पूछ सकते हैं, वेटलैंड से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ ए वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ध्यान देने वाली बातें हैं सब। नेक्स्ट पॉइंट हमारा समन बर्ड सेंचुरी है बेटा, ये मैनपुरी में है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, आपको याद रखना, ये मैनपुरी में है बेटा। ठीक है, सीजनल फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ये आपको याद रखना है। इट इज़ ए मानसून फेड, इट इज़ डिक्लेयर रामसर साइट। ठीक है, तो समन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है मणिपुर में है। समन का मन फ्रेश वाटर की झील से पानी पीने का था, इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक है, ये जो है यहाँ पर 6 मार्शी लेक्स हैं। मार्शी का मतलब यानी कि दलदल होता है बेटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी वाटरफॉल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे और चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। छोटा चैप्टर है,
बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से एरिया में क्या क्या पड़ रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा से वाटरफॉल्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसके, छोटा सा टॉपिक है वाटरफॉल। ठीक है, सबसे पहले राजदारी वाटरफॉल। राजदारी वाटरफॉल, राजदारी या देवदारी कह दो, देवदारी, देवदारी वाटरफॉल्स। ठीक है, ये कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पर है। कहाँ पर है बेटा? चकिया रीजन, चंदौली। लोकेटेड, थोड़ा से कम वो करें, ठीक है। कहाँ पर है बेटा? चकिया रीजन, चंदौली। देवदारी फॉल लोकेटेड चंद्रप्रभा रिवर। ठीक है, रिवर कौन सी है? चंद्रप्रभा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राजदारी और देवदारी कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है। ये कहाँ पर है? चंदौली रीजन में है। कौन सी रिवर इसके पास पड़ती है? चंद्रप्रभा रिवर है बस। सिद्धांत सिद्धनाथ दारी, सिद्धनाथ, सिद्धनाथ दारी जो है 14 किलोमीटर है मिर्ज़ापुर से। तो आप मिर्ज़ापुर को लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज़ नेम आफ्टर बाबा सिद्धनाथ। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर के पास लोकेटेड है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, मुखा फॉल, मुखा फॉल जो है बेलन रिवर के पास है। बेलन रिवर के पास है, सोनभद्र में, सोनभद्र में, सोनभद्र में। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपका विंधम फॉल, विंधम फॉल। विंधम फॉल में क्या है? ये कहाँ पर है? ये भी मिर्ज़ापुर के पास है। मिर्ज़ापुर के पास विंधम फॉल है। ठीक है, चूनादरी, चूनादरी, चूनादरी फॉल क्या है? 37 किलोमीटर फ्रॉम द रॉबर्टगंज, रॉबर्टगंज। ठीक है, रॉबर्टगंज। ठीक, ये आपको याद रखना। सिरसी फॉल क्या है? सिरसी फॉल भी मिर्ज़ापुर में है। सिरसी डैम जो है, सिरसी डैम लोकेटेड है नियर। ठीक है, लखनिया, लखनिया वाटरफॉल, ये चुनार पे है, ये चुनार एरिया पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमने ये भी आपको करवा दिया है। बाकी जो देवरिया ताल है वो कन्नौज के पास है, ये सब आपको याद करना है। नवाबगंज झील कहाँ पर है? उन्नाव के पास है। ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह से नवाबगंज झील जो है उन्नाव के पास है, नवाबगंज झील। ठीक है।